यादव है तो तेजस्वी है, उसके सिवाय उसका कोई मूल्य नहीं है। तो तेजस्वी यादव को कभी नीतीश की जरूरत नहीं पड़ती, या आपका ऐसा नहीं रहता। जातिवाद जो होता है ना, ये इंसान का माइंड इतना खराब कर दी, आप अच्छे से जा नहीं पाइएगा। आपका बीच में ही आपको उठवा लेगा, कटवा लेगा। उसमें गुंडा राज ज्यादा था, अभी आप कम से कम शांति से तो है ना। आजकल किसी भी आदमी को बोल दीजिए कि बीजेपी ऐसा है, बीजेपी कुछ खराब काम कर दिया, तुरंत आपको मारने के लिए दौड़ जाएगा। बीजेपी अपना नाम बनाया है, उसके नाम को मिटा के अब वो चाहता है कि बीजेपी का नाम सबके मुंह पे रहे, पर ऐसा होगा नहीं। पे आप एकदम घटिया से घटिया टीचर डाल दीजिएगा जिसको ये नहीं पता है कि इसको, अरे किसी को टेबल नहीं आता है, किसी को प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, वो बच्चा को खींच के लेके आता है कि आप इधर आइए। जैसे मोदी के लिए है आपका राम मंदिर, तेजस्वी के लिए है उसका नौकरी। पीपल होता है उसके माइंड में डाल देता है, जिसके कारण सबके माइंड में रहता है कि हाँ भाई राम मंदिर बनवाया, हाँ भाई ये कश्मीर वाला हटाया, ये किया वो किया। इसके पहले सरकार कैसे बना था कश्मीर वाला हटवा के? अभी कैसे बना राम मंदिर? लोग पैसा हम लोग से आप लेके हम ही लोग को दे रहे हैं। आप टैक्स से लेकर के हर एक चीज आप हम लोग से लेके हम ही लोग को वापस दे रहे हैं। हम लोग खुश हो रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को पैसा दिया। मोदी का देख लीजिए, केजरीवाल अच्छा किया, केजरीवाल को सबको वो क्या कर दिया, केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया। क्यों बंद किया? उसको पता था कि अगर वो रहेगा तो वो जीत जाएगा। अभी भी वो जीत जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली को हर एक आदमी को पानी से लेकर के हर एक चीज वो फ्री दे रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट मौर्य और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी मौर्य। इस वक्त हम गंगा किनारे घाट के पास है, जहां हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, जो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बल्कि सरकार के पक्ष में है। वो सरकार जो उनके लिए काम करेगी, जो उन्हें रोजगार देगी। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अनुराग है। भैया आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अब किसकी सरकार होनी चाहिए ये तो हम भी अभी नहीं बता सकते हैं, बट ये कि आजकल जो भी अभी सरकार अभी चल रहा है, ये अभी आपका बस रोड से लेकर के बस हाईवे से लेकर के बस ऊपर का जो यहाँ पे रिच पीपल है उस पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, और जो आपका जो नीचे जो आपका लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए अभी क्या है कि ज़िंदगी अभी उनके लिए कमाना ही एकदम नहीं हो पा रहा है। मतलब उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। अभी देखिए, आप जितना भी बड़ा बड़ा, अब मुंबई में आप जाके देख लीजिए, मुंबई में जितना भी आपका बड़ा बड़ा जितना भी बिजनेसमैन है, उनको क्या हो रहा है कि उनका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। क्यों ग्रोथ हो रहा है? पर वो लोग जानने का कोई कोशिश नहीं करता है। और वहीं जितना भी हम लोग लोग हैं, हम लोग अपनी महंगाई से हम लोग परेशान है। आजकल का कोई भी सरकार आएगा, वो बस देखता क्या है, क्या देखेगा कि हाँ भाई जो चल रहा है उसको ही बस चलाएगा। और आप जितना भी कभी भी वो आके कभी भी हम लोग से बात नहीं करेगा, किसी से भी नहीं, बस वोट मांगने आते हैं कि मुझे बस वोट दे दो, मुझे बस ये कर दो, मुझे बस वो कर दो। वैसे नहीं बनती है कोई भी सरकार। यहाँ पे बस पढ़े लिखे भी आते हैं ना, तो वो जाके आपका जो कितनों भी बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो आगे जाने के बाद वहीं दलदल में फंस जाते हैं। तो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो सबको रोजगार देंगे। वो तो ऐसे ही 5 लाख बोल रहे हैं कि हम गांधी मैदान में नौकरी दिए। तो आपको क्या लगता है कि वो सरकार, आने वाली सरकार ठीक रहेगी? अगर ऐसा रहता ना तो तेजस्वी यादव को कभी नीतीश की जरूरत नहीं पड़ती, या आपका ऐसा नहीं रहता। वो आदमी कभी आपका वैन में बैठ के आपका चिकन नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो सब नहीं रहता। सीधा सीधा बात यही है ना कि इंसान को जो दिखाइएगा ना, और जितना दिखाइएगा वो उतना देख के बोलता है, खुश हो जाता है, बोलता है हाँ भाई ऐसे मेरा सरकार ऐसे। जातिवाद जो होता है ना, ये इंसान का माइंड इतना खराब कर दिया है ना कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पहले के टाइम में भी राजा सब जो रहते थे, वो सब क्या करते थे, सामने वाला को गिरा के उसके जगह पे वो खड़े होते थे। आजकल भी वही है कि सामने वाला को, सरकार को नीचे दिखा के आप उठ जाते हैं। मोदी का देख लीजिए, केजरीवाल अच्छा किया, केजरीवाल को सबको वो क्या कर दिया, केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया। क्यों बंद किया? उसको पता था कि अगर वो रहेगा तो वो जीत जाएगा। अभी भी वो जीत जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली को हर एक आदमी को पानी से लेकर के हर एक चीज वो फ्री दे रहा है। अरे कम से कम कुछ तो अच्छा कर रहा है ना। आप तो यहाँ पे हम लोग पैसा हम लोग से आप लेके हम ही लोग को दे रहे हैं। आप टैक्स से लेकर के हर एक चीज आप हम लोग से लेके हम ही लोग को वापस दे रहे हैं। हम लोग खुश हो रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को पैसा दिया, पर वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। तो केजरीवाल ने तो घोटाला भी किया ना, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने आजकल आप बताइए, अभी मोदी है पावर में, तो वो केजरीवाल को दिखाया घोटाला किया। आपका क्या लगता है, मोदी का जितना भी आप पार्टी का जितना भी ये है कार्यकर्ता, वो घोटाला नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया होगा। कोई भी दूसरे को, सामने वाला को गिराने के पर वो अपने दिल्ली के लिए अच्छा किया। आजकल दिल्ली के आप जाके हर एक अगर आदमी से पूछिएगा केजरीवाल कैसा था, वो बोलेगा भाई हमको जितना चाहिए ना भाई वो उस हमसे ज्यादा दिया। भले घोटाला किया, पर यहाँ पे भी तो जितना भी आपका गवर्नमेंट है वो भी तो घोटाला कर रहा है। वो क्या किया? कुछ नहीं किया वो।
मोदी जी हमारे भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने विश्व गुरु बनाने पे और आप ऐसा सर नहीं नहीं, विश्व गुरु बनाए या कोई गुरु बनाए, ये सब जितना भी जो भी निकाला जो भी किया, आपका राम मंदिर हर एक जितना भी है ना, वो 5 साल में आपका कोई ना कोई वो करेगा ही। रिलीजन से रिलेटेड रहेगा या देश से रिलेटेड रहेगा, वो 5 साल में करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 5 साल अभी कर दिया फिर वो एक बार में सब कर देगा, नहीं करेगा। जब उसका सरकार सोचेगा नहीं हम ऐसा करेंगे, और वही चीज सब जितना भी पीपल होता है उसके माइंड में डाल देता है, जिसके कारण सबके माइंड में रहता है कि हाँ भाई राम मंदिर बनवाया, हम भाई ये कश्मीर वाला हटाया, ये किया वो किया। इसके पहले सरकार कैसे बना था कश्मीर वाला हटवा के? अभी कैसे बना राम मंदिर? अभी किसी के मुंह से पूछेगा मोदी क्या किया, बोलेगा राम मंदिर। उसके सिवाय तो हमारा अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ रहा है ना, इस बात पे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये इग्नोर करने वाला, अगर वो सरकार अगर आप बने हुए हैं ना, सरकार है तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। आप अगर देश को पीछे लेके जाइएगा तो उसका कोई मोल नहीं है, आपको कोई वोट नहीं देगा। बस आप क्या बोलते हैं, रिलीजन के नाम पे आप वोट लेते हैं, और एम्प्लॉयमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। तो तेजस्वी यादव तो ये तो नौकरी दी है, उनका तो मुद्दा इस बार चुनाव का वही है, तो तेजस्वी यादव का। जैसे मोदी के लिए है आपका राम मंदिर, तेजस्वी के लिए है उसका नौकरी। कितना आदमी है, आप भी अभी जाके पूछ लीजिए ना। आजकल क्या हो जाता है, ठेला वाला भी आपसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, उसका नौकरी कौन देगा? आजकल आप कहीं नौकरी के लिए भी जाइएगा तो वो आपसे पैसा लेता है, बोलता है कि हाँ भाई इतना है आपका। आपका अभी देखिए, आपको डिग्री चाहिए ना, अभी पैसा फेंकेंगे आपको डिग्री मिल जाएगा। कैसे? हम अगर इतना मेहनत से अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे चल के जाइएगा तो बस आपका पैसा का कीमत है। हम कितना भी हम एजुकेटेड रहे, कुछ भी रहे, जब तक आप एकदम एटलीस्ट एंड तक मेहनत नहीं करिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। आजकल बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़ा बड़ा चीज क्या हो जाता है, बस पैसा पे चलता है, क्योंकि वो धंधा बना लिया है हर एक चीज को। पर गवर्नमेंट, आजकल गवर्नमेंट का स्कूल क्या कर दिया है कि आप बस क्या कर दिया, टीचर आप जाइए आइए। पढ़ाता कौन है गवर्नमेंट स्कूल में? आपको बस क्या करता है, अभी किस लिए क्यों इतना ज्यादा आपका टीचर का एडमिशन लिया था? क्यों? क्योंकि हमको वोट मिले, वोट बैंक, क्योंकि टीचर का आपका एडमिशन लिया। तो इसी बहाने कम से कम लोगों को रोजगार तो मिला ना। रोजगार अलग बात है, आप वैसा चीज में एडमिशन दे रहे हैं जहाँ पे आपका वहाँ पे अच्छा की जरूरत है। अगर आप मेरा गवर्नमेंट बच्चा सब जब पैसा नहीं रहता है वो जाके गवर्नमेंट स्कूल में न पढ़ता है, अब वहाँ पे आप एकदम घटिया से घटिया टीचर डाल दीजिएगा, जिसको ये नहीं पता है कि इसको, अरे किसी को टेबल नहीं आता है, किसी को प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, वो बच्चा को खींच के लेके आता है कि आप इधर आइए, आप इधर आइए, मेरे बेटा को भेजिए। कि सबको चाहिए ना, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि आपका, हाँ आपका एक क्लास में इतना बच्चा होना चाहिए। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए अभी केंद्र में? अभी देखिए ना, जो पढ़ा लिखा रहे, आप जो पढ़ा लिखा रहे उसी के सरकार बन। अभी देखिए मेन होता है ना, अगर हम कुछ भी बोलेंगे ना तो उसका विवाद हो सकता है। एक बात बोल दे रहे, सीधा सीधी बात यही है ना कि आजकल कितनों साफ इंसान चले जाए ना, जो आपका जो देश पीछे है ना, वो पीछे, आपका जो देश जैसा रहेगा ना वही होगा, धीरे धीरे चलेगा, पर आगे वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पीछे जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अभी उसको इस मुकाम पे आके ये इंडिया खड़ा हो गया है ना, कि वो आगे बढ़ेगा ही, पीछे नहीं जाएगा वो। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अभी राहुल गांधी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, भारत जोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपका 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक? कभी भी कांग्रेस के जल्दी सरकार नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जितना जितना भी है ना, उसका सब खत्म कर दिया, उसका नाम को खत्म किया है बीजेपी, क्योंकि उससे कुछ ऐसा गलती हुआ होगा। हम उतना नॉलेजेबल नहीं है, हम उतना नहीं, हमको उतना हम नहीं अंदर जाएंगे, बट हाँ उससे कुछ ऐसा गलती हुआ होगा जो बीजेपी खत्म किया है। बीजेपी अपना नाम बनाया है उसके नाम को मिटा के, अब वो चाहता है कि बीजेपी का नाम सबके मुंह पे रहे, पर ऐसा होगा नहीं। आजकल किसी भी आदमी को बोल दीजिए कि बीजेपी ऐसा है, बीजेपी कुछ खराब काम कर दिया, तुरंत आपको मारने के लिए दौड़ जाएगा, तुरंत मारेगा आपको। तुम बोल दिया बीजेपी के बारे में, ऐसा विवाद हो सकता है आपके बीच में। पर ऐसा हम लोग को किसी के बारे में हम लोग अच्छे से नॉलेज नहीं रहता, हम लोग बस यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब से हम लोग देखते हैं कि हाँ यूट्यूब पे ऐसा बता रहा है, वैसा बता रहा है। आजकल मीडिया वाला भी सब बिकाऊ हो गया है, सब बस आपका क्या बोलेगा उसका भाषा बोलेगा, जो सरकार बोलेगा उस हिसाब से हम बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव को अभी और संघर्ष करना बाकी है, या फिर वो नौकरी के बलबूते 2025 में अपना सरकार ला देंगे, फिर से राजद सरकार? तेजस्वी बाजो नौकरी लाए चाहे कुछ रहा, अगर यादव है तो तेजस्वी है, उसके सिवाय उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो बस अपने जाति के ऊपर वोट लेता है। आजकल आप कहीं पे भी चल रहे, बोलेगा यादव भाई, हम तेजस्वी भाई, तेजस्वी यादव, बोलेगा उसका ड्राइवर से लेकर के मेरे चाचा का उसका ड्राइवर है। क्या पावर आजकल उल्टा है,
अगर जिस समय लालू राज था उस समय हम बगीचा में रहते हैं, तो उस समय क्या होता था ना कि आप अच्छे से जा नहीं पाइएगा, आपका बीच में ही आपको उठवा लेगा, कटवा लेगा। उस समय गुंडा राज ज़्यादा था। अभी आप कम से कम शांति से तो है ना, शांति से हम अपना चल रहे हैं ना। अगर तेजस्वी का राज आता ना, कसम से बोल रहे हैं आपको कि अगर आप सही सलामत है, आप गुंडा राज होता, बस गुंडा राज। अगर देखिए अभी कितना भी है ना, थोड़ा सही है, पर जितना सही होना चाहिए उतना सही नहीं है। और लोगों से पूछते हैं। भैया आपको क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए, सरकार के हिसाब से बताएं तो वैसे तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए सरकार। वैसे अभी जो है फिलहाल नीतीश कुमार जी हैं, तो तेजस्वी यादव भी सुनने में आ रहा है कि मतलब जातिवाद के आधार पे वो वोट लेते हैं, लेकिन जो अभी पढ़ा लिखा हो उन्हीं को वोट देना चाहिए।